गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे होंगे वेरिएबल्स। हम लोग सीख रहे होंगे वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होता है, विद इन द मेथड हम लोग डिक्लेयर करते हैं, वो होता है लोकल वेरिएबल। लेकिन जो क्लास लेवल वेरिएबल होता है या ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है कि जो हम लोग डिफाइन करते हैं विद इन द क्लास, मतलब मेथड से बाहर जो डिक्लेयर करते हैं, वो होता है ग्लोबल वेरिएबल। हम लोग के पास ग्लोबल वेरिएबल टू टाइप के होते हैं, एक तो स्टैटिक वेरिएबल होता है, एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल होता है। ग्लोबली हम लोग जो डिक्लेयर करते हैं आउट ऑफ द मेथड, हम लोग जो डिक्लेयर करते हैं वो क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल। लेकिन विद इन द क्लास जो लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो एक ही टाइप का होता है, लोकल वेरिएबल होता है। और जो इसका प्रॉपर्टी होता है, इसमें कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होता है, लेकिन जो ग्लोबल वेरिएबल होता है उसमें डिफॉल्ट वैल्यू होता है। तो ये इसमें डिफरेंस होगा। तो हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कैसे है क्या है, जो स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, लोकल वेरिएबल क्या क्या होता है, कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल और नॉन स्टैटिक वेरिएबल, क्योंकि अगर हम लोग एक बार डिक्लेयर कर दिए तो विद इन द क्लास हम लोग उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, हम लोग हर मेथड में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो लोकल वेरिएबल होता है वो क्लास लेवल एक्सेस होता है, मतलब क्लास से बाहर हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। तो हम लोग के पास अगेन एंड अगेन हम लोग को डिक्लेयर करना होगा, तो ये मेमोरी वेस्टेज भी होता है। तो एक बार हम लोग हर मेथड में हम लोग को अगर सेम वेरिएबल यूज़ करना है तो हम लोग उसको ग्लोबली हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। अब जब स्टैटिक और नॉन स्टैटिक का हम लोग डिक्लेयर करने के लिए एक आइडेंटिफाई करते हैं कि सपोज हम लोग के पास सिंगल कॉपी नेचर है, तो हम लोग स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे सिंगल कॉपी। दैट मीन्स मतलब सपोज हम लोग के पास अकाउंट जो होता है वो सिंगल कॉपी नेचर होता है, लेकिन जो आईएफएससी कोड होता है वो, सॉरी, हाँ, जो अकाउंट नंबर, सॉरी, आईएफएससी कोड होगा वो सिंगल कॉपी नेचर होगा सारे यूजर के लिए। जितना कस्टमर होंगे एक बैंक में तो उसके सारे यूजर के लिए क्या होगा कि आईएफएससी कोड सेम होगा। लेकिन जो अकाउंट नंबर है वो वेरी करता है, वन यूजर टू टू यूजर, मतलब यूजर टू यूजर ये वेरी करेगा। तो इसीलिए ये क्या होता है कि नॉन स्टैटिक में हम लोग अकाउंट नंबर को डिक्लेयर करेंगे। तो ये हो गया एक एग्जांपल स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। लोकल वेरिएबल के लोकली हम लोग कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कुछ वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं जिसको लोकल वेरिएबल कहते हैं, जिसका जो हम लोग का लिमिटेशन होता है विद इन द मेथड ही हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, उससे बाहर हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। डिक्लेयर्ड विद इन द स्टैटिक कीवर्ड्स एंड क्लास लेवल नॉट इनसाइड द मेथड, मतलब इसको हम लोग को स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर करना होता है, और जो क्लास लेवल में हम लोग डिक्लेयर करेंगे, इनसाइड मेथड हम लोग डिक्लेयर नहीं करेंगे। इट कैन बी एक्सेस डायरेक्टली विद इन द क्लास एंड वेरिएबल इन इनिशियलाइजेशन इज नॉट मैंडेटरी, वी हैव डिफॉल्ट वैल्यू। मतलब इनिशियलाइजेशन हम लोग का मैंडेटरी नहीं होता है। इट कैन बी एक्सेस डायरेक्टली, डायरेक्टली ये एक्चुअली डायरेक्टली हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ऐसे ये डिपेंड करता है हम लोग का एक्सेस लेवल पे। अगर पब्लिक सपोज हम लोग के पास जो एक्सिस स्पेसिफायर है वो स्टैटिक है और हम लोग स्टैटिक मेथड में हम लोग का एक्सेस कर रहे हैं, तो क्या होगा कि डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि एक्सिस क्या होता है, स्टैटिक मेंबर को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है विद इन द सेम क्लास। और जो डिफरेंट क्लास में जब जाते हैं तो बाय यूजिंग क्लास नेम हम लोग एक्सेस करते हैं, जो पहले वीडियो में हम लोग पढ़ा था। अगर आप लोगों ने पहले वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपने आई बटन में पहले वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाकर पहले वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो में आइए तो आपको बेटर समझ में आएगा। नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, डिक्लेयर विद इन द स्टैटिक कीवर्ड्स एंड क्लास लेवल नॉट इनसाइड द मेथड। ये विद इन विदाउट द स्टैटिक कीवर्ड्स है, ओके, विदाउट द स्टैटिक कीवर्ड्स हम लोग यूज नहीं करेंगे स्टैटिक कीवर्ड्स। जहां हम लोग कुछ कीवर्ड्स यूज नहीं करते हैं तो जेवीएम क्या होता है, समझ जाता है कि ऑटोमेटिकली कि ये नॉन स्टैटिक है करके, तो हम लोग को कुछ यूज करना नहीं पड़ता है नॉन स्टैटिक के लिए। each object has its own copy of non-static variable and वेरिएबल इनिशियलाइजेशन इज नॉट मैंडेटरी, वी हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू। जो हम लोग के स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों वेरिएबल के लिए हम लोग के पास डिफॉल्ट वैल्यू होता है, ये मैंडेटरी नहीं होता है इनिशियलाइजेशन, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। तो इसके लिए हम लोग के पास डिफॉल्ट वैल्यू कुछ होते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या होता है, कैसे होता है, हम लोग कैसे यूज करते हैं इसको, हम लोग आगे पढ़ेंगे। लोकल वेरिएबल क्या होता है, इट इज डिक्लेयर विद इन द मेथड एंड इट इज नॉट एक्सिस आउट ऑफ द मेथड, मतलब
ये जो मेथड के अंदर डिक्लेयर करते हैं, और आउट ऑफ द मेथड हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। लोकल वेरिएबल doesn't have default value and it must initialize by डेवलपर। ये क्या होता है, डेवलपर के ही द्वारा इनिशियलाइज किया जाना है। ये इसका डिफॉल्ट वैल्यू कुछ नहीं होता। अगर हम लोग कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें तो अगर हम लोग इनिशियलाइज नहीं किए रहे तो हम लोग को एरर आएगा या एक्सेप्शन आएगा, तो इसको हम लोग को हैंडल करना पड़ेगा। तो ये हम लोग के पास कुछ लिमिटेशंस होते हैं लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में। जो ये सिंटैक्स होता है यहाँ पे, जो ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सिस स्पेसिफायर, एक्सिस मॉडिफायर, डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम इक्वल टू डेटा। एक्सिस स्पेसिफायर क्या होता है कि पब्लिक स्टैटिक, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड जो भी होता है, डिफॉल्ट जो भी होता है वो एक्सेस स्पेसिफायर होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्सेस लेवल डिक्लेयर करते हैं, कहाँ कहाँ हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, इसको हम लोग डिक्लेयर करते हैं। अब एक्सिस मॉडिफायर क्या होता है कि हम लोग नेचर डिक्लेयर करते हैं, हम लोग का जो वेरिएबल का नेचर होगा वो कैसे नेचर का होगा, स्टैटिक होगा वेदर नॉन स्टैटिक होगा, हम लोग सिंगल कॉपी नेचर होगा, मल्टीपल कॉपी नेचर होगा, इसको हम लोग डिक्लेयर करेंगे इससे। डेटा टाइप जो भी डेटा टाइप का हम लोग को वैल्यू हम लोग को इनिशियलाइज करना है, डिक्लेयर हम लोग को यूज करना है इस वेरिएबल में, उस डेटा टाइप को यहाँ पे यूज करेंगे। वेरिएबल नेम जो भी हम लोग को वेरिएबल है का नेम रहेगा उस हम दे सकते हैं वेरिएबल नेम इक्वल टू डेटा। जो भी डेटा हम लोग को देना रहेगा वो डेटा राइट साइड में असाइन करते हैं, इक्वल टू ऑपरेटर के बाद हम लोग असाइन कर सकते हैं एंड विद द सेमी कॉलम से एंड करेंगे। ये मैंडेटरी नहीं होता है, हम लोग यहाँ तक अगर करके सेमी कॉलम लगा देते हैं वेरिएबल नेम तक, तो ये हो जाता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। हम लोग डिक्लेयर करेंगे, अगर ट्राई करेंगे एक्सेस करने का तो हम लोग को डिफॉल्ट वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि ग्लोबल वैल्यू का क्या होता है, डिफॉल्ट वैल्यू होता है। तो ये जो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होता है मैंडेटरी नहीं होता है। और री इनिशियलाइजेशन भी हम लोग कर सकते हैं, कहीं भी जहाँ जरूरत पड़े वहाँ हम लोग री इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं वेरिएबल को। यहाँ पे सपोज हम लोग बाद में पढ़ेंगे फाइनल कीवर्ड्स। फाइनल कीवर्ड्स क्या कहते हैं, हम लोग सपोज एक वेरिएबल को हम लोग फाइनल कर दिए तो उसको हम लोग री इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर जब तक हम लोग फाइनल नहीं यूज किए हैं तब तक हमको एन नंबर ऑफ टाइम हम लोग री इनिशियलाइज कर सकते हैं। मतलब री इनिशियलाइज मतलब जो वैल्यू करंट वैल्यू है उसको रिप्लेस कर देंगे नया वैल्यू के साथ, तो इसको बोलते हैं री इनिशियलाइजेशन। आगे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग के पास कुछ डिफॉल्ट वैल्यू दिया हुआ है और कैसे हम लोग का कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक इंट नंबर इक्वल टू 10। यहाँ पे हम लोग को एक ग्लोबल वेरिएबल स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल का एग्जांपल दिया हुआ है। नॉन स्टैटिक रहेगा तो स्टैटिक को हम लोग रिमूव कर देंगे और कुछ नहीं डिक्लेयर करेंगे, तो ये नॉन स्टैटिक हो गया। तो पब्लिक यहाँ पे एक्सिस स्पेसिफायर डिक्लेयर डिफाइन कर रहा है। एक्सिस मॉडिफायर क्या होगा, स्टैटिक यहाँ पे लिए हैं। यहाँ पे डेटा टाइप हम लोग इंटीजर लिए हैं, और यहाँ पे जो भी नंबर है वो हम लोग वेरिएबल नेम है, इक्वल टू ऑपरेटर यूज किए हैं, और यहाँ पे राइट साइड में हम लोग असाइन कर दिए हैं जो भी वैल्यू है उसको। तो इसके सिमिलरली क्या होता है, सिंटैक्स लोकल वेरिएबल का जो सिंटैक्स होता है, डेटा टाइप वेरिएबल नेम इक्वल टू ऑपरेटर देन डेटा, डेटा को हम लोग राइट साइड में असाइन कर देते हैं एंड विद द सेमी कॉलम से एंड करते हैं। यहाँ पे नीचे में एग्जांपल दिया है इंटीजर इक्वल टू 10। जो ये होता है नॉर्मल हम लोग सॉरी यहाँ पे इंटीजर इक्वल टू 10 नहीं, यहाँ पे वेरिएबल नेम भी होगा इंटीजर, और जो भी वेरिएबल नेम होगा, यहाँ पे बाई मिस्टेक ये लिख दिया गया है इंटीजर इक्वल टू 10, इंटीजर और जो भी वेरिएबल नेम होगा उसको भी लिखा जाएगा और इक्वल टू 10 असाइन कर दिया जाएगा। वो वेरिएबल नेम में स्टोर हो जाएगा 10, और उस वेरिएबल को हम लोग ऑपरेशन, उस वेरिएबल के थ्रू हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जो हम लोग पहले वीडियो में हम लोग कई बार कर चुके हैं। यहाँ पे क्या है, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल डिफॉल्ट वैल्यू। जो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे दिया गया है बाइट का 0 होता है, शॉर्ट का 0 होता है, जिसका साइज भी दिया हुआ है, इसका डिफॉल्ट वैल्यू भी दिया है। बाइट का क्या होता है, बाइट्स में क्या होता है 8 बाइट होता है, शॉर्ट का 16 बाइट होता है, और जो इंट होता है 32 बाइट्स होता है, और 0 होता है इसका डिफॉल्ट वैल्यू। इसका भी लॉन्ग का जो है 64 बाइट होता है, और यहाँ पे 0 L होता है। एल ये मैंडेटरी नहीं होता है, LFD जो यहाँ पे लगाए हैं ये मैंडेटरी नहीं होता, ये अकॉर्ड लेकिन एक गुड हैबिट होता है कि अगर लगा देते हैं तो कंपाइलर को अपने से उसको क्या होता है, उसको अंडरस्टैंड करना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि ये लॉन्ग वैल्यू है करके। नहीं तो ये कंपाइलर को खुद में प्रोसेस करके उसको समझना पड़ता है कि ये लॉन्ग वैल्यू है, मेरे को लॉन्ग में स्टोर करना है, लॉन्ग ही में हम लोग स्टोर कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग वैल्यू को स्टोर करने के लिए इम्प्लिसिटली वो उसको प्रोसेस करना पड़ता है। ये हम लोग अगर एल लगा देते हैं तो नहीं पड़ता है, वो एक्सप्लिसिटली हम लोग डिफाइन कर दे रहे हैं कि ये लॉन्ग वैल्यू है करके।
इसका जो साइज होता है 64 बाइट्स होता है। फ्लोट वैल्यू का 32 बाइट्स होता है और डबल वैल्यू का 64 बाइट्स होता है। फ्लोट और डबल दोनों का जो डिफॉल्ट वैल्यू है 0.0 रहता है, 0.0 रहता है। कैरेक्टर का एक एम्प्टी स्पेस रहता है जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है, और कैरेक्टर का जो साइज होता है 16 बाइट्स होता है। और बुलियन का जो साइज होता है एक 1 बाइट होता है। इसीलिए हम लोग जब भी डिक्लेयर करते हैं, हम लोग मेमोरी लोग इम्पोर्टेंट होते हैं हम लोग के कोड में। तो क्या होता है कि हम लोग जब तक हम लोग छोटे से बड़े की ओर जाते हैं, कैसे हम लोग मोस्टली यूज करते हैं, अगर बुलियन से हो जाए तो बुलियन यूज करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि ये मिनिमम मेमोरी लेता है। अगर सपोज हम लोग क्या करेंगे कि इंटीजर या लॉन्ग से भी वही हो जाएगा, लेकिन क्या होता है मेमोरी कंजप्शन ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हम लोग उसका यूज करने की जगह हम लोग बुलियन यूज कर सकते हैं, जहाँ पे वहाँ पे बुलियन यूज करेंगे। सिमिलरली यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू होता है नॉन प्रिम्यूटेड डेटा टाइप का, नल होता है सारे के लिए। स्ट्रिंग के लिए भी नल होता है, अरे के लिए भी, क्लासेस के लिए भी, इंटरफेस के लिए भी नल होता है डिफॉल्ट वैल्यू। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।